निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज हम बिहार स्टेट से संबंधित न्यूज लेकर आए हैं। हमारे साथ है रमेश जी और आलोक जी। चलिए सबसे पहले दोनों लोगों का वेलकम करते हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। आलोक जी, आपका भी स्वागत है हिंदी क्लब में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक जी, सबसे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो मैथ का जो सुनवाई हुआ था 18 फरवरी 2021 को, क्या कुछ हुआ, क्या डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, कैसे कुछ मतलब आया, क्योंकि उसका फाइनल जो था वो भी आ चुका है अभी तक, तो क्या कुछ हुआ? मैथ की केस की जो सुनवाई हुई थी आपको 18 तारीख को, वो केस जो है वो कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था। और गलती से मैंने पोस्ट कर दिया था फेसबुक पे कि मतलब केस को मतलब डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में डिसमिस था नहीं, वो डिस्पोज ही था। और क्योंकि मैं कोर्ट में था नहीं, मुझे फोन आया था, बताया गया था, तो मैंने बताया कि हाँ, कि उस आदमी ने बताया, बंदे ने, कि मतलब केस डिसमिस हो गया लेकिन डिस्पोज हुआ था। डिस्पोज का मतलब होता है कि केस खत्म हो गया और जो पार्टी है उनको कुछ गाइडलाइंस दे दी गई। तो कोर्ट ने मैथ वाले केस में गाइडलाइंस बस बोर्ड को दे दिया है कि आप जब भी आगे फ्यूचर में जब एग्जाम कराएं तो इसका जरूर ख्याल रखिए कि अगर एक ही विषय का पेपर अगर आप 10 सीटिंग में करवा रहे हैं तो सब पेपर का लेवल और स्टैंडर्ड एक समान रखें। और चूंकि कमिटी रिपोर्ट ने ये ऐसा रिपोर्ट दिया था कि कुछ दिनों का जो एग्जाम हुआ था, जैसे कि आपको 10 और 11 तारीख का जो एग्जाम था उसमें कुछ प्रश्न पत्र यानी कि 10-11 क्वेश्चन आता था जो पीजी स्टैंडर्ड और आईआईटी लेवल का था। और 14 तारीख का जो एग्जाम था वो आपको मतलब स्नातक स्तर से नीचे का था, यानी लो लेवल का था, समझिए कंपैरेटिवली टू 10 और 11। लेकिन क्योंकि बोर्ड ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन सुनाऊं कि हटा दिया। और जैसा कमिटी रिपोर्ट में था कि 5 क्वेश्चन को हम हटा के अपना रिजल्ट देंगे, 4 या 5 जो भी हो, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। 10 या 11 में भी 10 तारीख को भी 4-5 हटाया है, 11 तारीख को भी 4-5 क्वेश्चन हटाया है कमिटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे। और फिर उसके बाद अपना वो रिजल्ट तैयार करेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जैसा जो परसेंटेज होगा, मान लीजिए किसी का 145 पे बनेगा, किसी शिफ्ट में अपना 150 पे बनेगा। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन पे भी बातचीत हुआ कुछ? देखिए, नॉर्मलाइजेशन पे अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। नॉर्मलाइजेशन के बारे में ऐसे मैं मिला था बोर्ड में जाके, बोर्ड के जो परीक्षा नियंत्रक विविध है उनसे मिला था और बात किया था कि सर मतलब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है, कुछ इसके बारे में कोई सूचना अगर हो अभ्यर्थियों के लिए। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन करने का जो मेथड होता है वो सब एग्जाम में एक ही समान होता है। तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, जो हर एग्जाम में फार्मूला अप्लाई होता है वही फार्मूला आपके एग्जाम में भी अप्लाई होगा। लेकिन अभी जो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट देखा जा रहा है फिलहाल, अभी रिसेंट एग्जाम एसएससी में देखा गया है कि जिस दिन टफ पेपर का एग्जाम था उस दिन ज्यादा रिजल्ट हुआ है और जिस दिन इजी पेपर था उन लोग का रिजल्ट कम हुआ है। ऐसे खैर बिहार बोर्ड किस तरह से नॉर्मलाइजेशन में क्या इम्पैक्ट होगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। प्रोसेस तो देखिए आलोक सर, प्रोसेस तो इन लोगों का मुझे लग रहा है कि एक ही रहता होगा नॉर्मलाइजेशन करने का, लेकिन ये कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मेरी भी बात नॉर्मलाइजेशन जो होगा ही होगा, ये तो तय है एकदम पहले से। क्योंकि एक शिफ्ट में जब एग्जाम नहीं हुआ 10 शिफ्ट में हुआ तो ऑब्वियस है कि अब देखिए सोशल साइंस का 10-11 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो ऑब्वियस है किसी शिफ्ट में पेपर आसान था, किसी में टफ था, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना, वो निश्चित है एकदम। और मुझे लग रहा है कि अगर ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उस तरह से किसी को नुकसान नहीं होगा। जिस दिन टफ था उनके लिए भी, जिस दिन आसान था उनके लिए भी। देखिए होता तो ऐसा ही है, नॉर्मलाइजेशन करने का जो मतलब मोटिव है, वो मोटिव तो यही है कि किसी को नुकसान ना हो, इससे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन एसएससी में जिस तरह से नुकसान हुआ है आसान शिफ्ट वाले लोगों को, उसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन पे भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में अब क्या कहा जाए। खैर चलिए, ये तो जो है नॉर्मलाइजेशन करेगा वो तो हो सकता है कि टीसीएस वाला करेगा, जो इन लोगों का प्रोसेस होगा जैसे होगा वो लोग करेगा। हम लोग जो मेन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं केस से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ एक और प्रश्न है जो बच्चे पूछते हैं हमेशा। जैसे मैं किसी अभ्यर्थी का, किसी ने एग्जाम दिया मैथ का या सोशल साइंस का, उनका कट ऑफ मार्क्स से भी कम आ रहा है। जैसे मैं उनका 75, मान लीजिए जनरल है 50% 75 हुआ, 75 मार्क्स से भी उनका कम आ रहा है। जैसे में उनका 70 वगैरह आ रहा है, तो क्या इनको तो लिया जाएगा ना नॉर्मलाइजेशन में?
देखिए नॉर्मलाइजेशन में तो सबके मार्क्स को लिया जाएगा, चाहे आप 40 नंबर बना के आइए चाहे 50 नंबर बना के आइए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कितना होता है ये डिपेंड करता है। ओके, लेकिन क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन ही आप बनाए हुए हैं, ठीक, और नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर 80 हो गया, तो ऑब्वियस है कि 75 नंबर जो कट ऑफ जनरल का उसको आप पार कर चुके हैं, यानी आप क्वालिफाइड हो गए हैं। लेकिन क्वालिफाइड होना ही केवल काफी नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि इस एग्जाम में मेरिट बेस्ड एग्जाम है, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आना है, इसलिए जो लोग मेरिट में आएंगे उनका ही रिजल्ट आएगा। भले ही अगर आप क्वालिफाई हैं, सपोज मान लीजिए 75 से ऊपर आपका नंबर आ रहा है, ठीक, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं अगर 85 के ऊपर मिल गया, उसको जितना कैंडिडेट उसको चाहिए उतना मिल गया, तो फिर अगर आपका 75 से ऊपर 76 है आपका, तो आपका कोई काम नहीं है उसके लिए। एक्चुअली देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस तरह के जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो एक्चुअली आएगा सबका, मतलब कोई भी कैंडिडेट छूटेगा नहीं, आएगा सबका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये सबका जो है ऊपर से बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में सबका रिजल्ट ये लोग बनाएगा। और जहाँ पे आके जैसे बात करते हैं हम हिंदी की 3000 जहाँ पूरा हो जाएगा वहां तक के लोगों को फिर से फॉर्म डलवाएगा, बाकी लोग वेटिंग में रहेंगे नीचे। तो मेरी जानकारी जहाँ तक है कि ऐसा कुछ इस बार नहीं होने वाला, ये पुराना सिस्टम था जो आप बता रहे हैं। अगर 3000 हिंदी का सीट है तो वो रिजल्ट 3000 लोगों का ही देगा कैटेगरी वाइज। लेकिन उसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है कि पेपर 2 वाले हों तो इंटर के लिए जाएंगे, या बहुत सारे लोग छट जाएंगे, बहुत सारे फर्जी हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ये इशू बाद का इशू है, इस पे जो है बोर्ड क्या निर्णय लेती है, और उस पे निर्णय बोर्ड क्यों लेगी, बोर्ड को तो वो तो शिक्षा विभाग लेगा, कहा गया है। इस पे निर्णय शिक्षा विभाग लेगा, शिक्षा विभाग बोर्ड को गाइडलाइंस करेगा कि हाँ भाई हमको इतना सीट चाहिए था और इतने लड़के कॉमन हो गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, तो जितना सीट उसको छूट रहा होगा उतना रिजल्ट देने के लिए फिर से बोलेगा बोर्ड को। फिर भी सर देखिए वेटिंग में तो बहुत सारे कैंडिडेट को रखेगा ना, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऑलरेडी नौकरी में अभी हैं, मेरे जानने में बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं। देखिए वेटिंग में तो ऑब्वियस है कि जो लोग क्वालिफाई हो रहा है, 75 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग है जो जनरल का, अगर उससे ऊपर आपका नंबर है तो आप तो क्वालिफाई है ही, आप मिनिमम कटअप को तो पार कर ही रहे हैं। लेकिन मेरिट तो पहले बनाएगा 3000 लोगों का ना हिंदी में, अगर आपका 3000 सीट है तो बाद में अगर 3000 में 500 लोग ज्वाइन नहीं किए तो फिर 500 लोग को और नीचे से उठाएगा, ऊपर से वो यही करेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरा भी कहने का मतलब यही है कि नीचे वाले लोग भी जो है वो उम्मीद बना के रहेंगे कटअप के बाद, उम्मीद बना के रहेंगे। अब ये डिपेंड शिक्षा विभाग पे करता है कि शिक्षा विभाग कैसे बोर्ड को गाइड करती है कि हाँ भाई बोर्ड आप इतना लोगों को और नीचे से उठाओ या नहीं उठाओ। चलिए ठीक है सर, अब हम लोग फिर से बात करते हैं वही अपना केस वाले पे। अच्छा तो मैथ वाले केस को थोड़ा 2 लाइन में समझा दीजिए कि उसमें हुआ क्या, केवल लास्ट टाइम इसके बाद। मैथ वाले केस के बारे में आपको हम 2 लाइन में अगर कहना कहिएगा तो बस कोर्ट का यही मतलब है कि कोर्ट का कहना है कि हम इस मैटर में इंटरवेन नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि 14 तारीख वाले लोगों को ज्यादा बेनिफिट हुआ है, और जब तक ये साबित होगा नहीं तो कोर्ट इस मामले में इंटरवेन नहीं करेगा। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन टफ होना के आधार पे अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसको फायदा होगा नुकसान होगा। दूसरा बात है क्वेश्चन का जो कमेटी रिपोर्ट दिया है वो 10 क्वेश्चन के बारे में ही केवल कहा है, और 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हटाने का ही रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो 4 क्वेश्चन हटाने का रिकमेंडेशन कमेटी कर रही है, तो सिर्फ 4 क्वेश्चन को ही कमेटी ने माना, यानी कि जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उससे वो हाई लेवल का है, कमेटी ने माना है। तो केवल 4 क्वेश्चन के लिए कोर्ट इंटरवेन नहीं ना करेगा कि 4 क्वेश्चन के लिए आप एग्जाम को रद्द कर दीजिए इसको। कोर्ट को तो कोई ठोस आधार चाहिए ना भाई कि उस पर इंटरवेन वो करे। कोर्ट का कहना है कि जब तक 14 तारीख के लोगों को बेनिफिट क्या हुआ ये पता चलेगा नहीं, तब तक हम इस मैटर में इंटरवेन नहीं करेंगे। ओके, अब हम मुझे लग रहा है कोर्ट जो है ना सर, कोर्ट ज्यादातर कभी भी कमेटी के रिपोर्ट पे ही गई है। पिछले जजमेंट में भी यही हुआ था। देखिए पिछला भी केस हम लोग लड़े थे, पिछला केस भी जो हुआ था उसमें क्या हुआ, कमेटी रिपोर्ट के आधार पे हम लोग हार गए। बिल्कुल सही कह, वही मैं भी कह रहा हूँ। कमेटी रिपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जी। अब बहुत देखिए कमेटी रिपोर्ट क्या था कोर्ट का, जो 16 मई को जो एग्जाम रद्द किया उसमें 2 ही मुद्दा ही रखा था वो, कि क्वेश्चन वायरल हो गया, हो सकता है कुछ कहीं उधर चला गया। दूसरा मुद्दा कि सामाजिक विज्ञान में हमने 2 विषय से पूछना चाहिए था और लेकिन हमने 4 विषय से पूछ लिया। ये तो खुद कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था, और देखिए कोर्ट ने उसी रिपोर्ट को मान लिया। हम लोग अपना लाख तर्क देते रह गए कि भाई सब चीज सही है, एग्जाम सही से हुआ है, सिलेबस से हुआ है,
लेकिन तब भी कोर्ट ने हमारी सारी दलीलों को ठुकरा के कमेटी रिपोर्ट को ही स्वीकार किया। अच्छा, तो ये बताइए क्या सिलेबस के लिए भी कोई इस तरह का कोई कमेटी वगैरह बन के रिपोर्ट दिया है क्या? देखिए, सिलेबस के लिए कमेटी तो नहीं बनी है, लेकिन बोर्ड ने अपने काउंटर में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हमने सिलेबस के बारे में कम्युनिक दिया था पेपर में कि स्टैंडर्ड जो होगा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो जब हम स्टैंडर्ड लेवल बता चुके हैं कि ग्रेजुएशन स्तर का होगा, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दें कि आपका सिलेबस क्या होगा, तो ये हम नहीं दे पाए। इस बात को तो बोर्ड कह रहा है, लेकिन बात है कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक नहीं दिया जाता है आपका। जैसे IBPS PO का एग्जाम होता है, बस उसमें क्या होता है, बस टेबल दे देगा कि आपको रीजनिंग आपको 40 नंबर का है, इंग्लिश 40 नंबर का है, मतलब एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, इस तरह से होता है कि हाँ 40 नंबर का है तो इसमें किस किस टॉपिक से वो पूछेगा, ये नहीं देता है। बस वो स्टैंडर्ड बताता है कि इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे, ये चीज रहेगी, ये बता देता है। अब उसमें जो लोग देखे हैं पुराना ट्रेंड जो एग्जाम का रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग लोग प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला जो डेट रखा गया है सिलेबस वाले केस का 25 फरवरी 2021, अगला डेट जो है वो 25 तारीख को रखा गया है। ऐसे हम लोग बोर्ड से प्रेयर किए हैं कि सर एडवोकेट जनरल साहब से केस को मेंशन कराइए कि जल्दी केस की सुनवाई हो। और चूंकि हम लोग इस केस में केवल इंटरवेनर हैं, तो हम लोग के पास उतना राइट है नहीं कि केस को ज्यादा हम ये कर सके कि सुनवाई के लिए फोर्स कर सके। ऐसे हमने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया था, और देखा भी होगा आपने कि 1 नंबर पे केस लिस्टिंग एक दिन हुआ भी था हम लोग के प्रयास के फलस्वरूप। लेकिन अब हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली उस दिन संवैधानिक पीठ बैठ गई और जज साहब बैठ नहीं पाए और हम लोग के केस की सुनवाई नहीं हो पाई उस दिन। अब उस दिन के बाद से केस पीछे ही चल रहा है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस बार, देखिए सब कुछ डिपेंड एडवोकेट जनरल साहब पे है, अगर वो मेंशन करेंगे केस को तो हो सकता है कि 25 तारीख को ही सुनवाई हो जाए। चाहे केस का नंबर अगर 40 पे भी रहे या 35 पे रहे, वॉटेवर जितना भी नंबरिंग था, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं रहता। अगर एजी साहब चाहेंगे तो वो जल्दी सुनवाई हो सकती है। उनके ऊपर डिपेंड है कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया है, और बोर्ड ने भी कहा है कि मतलब एजी साहब को रिक्वेस्ट किया गया है कि मतलब प्रेजेंस होकर जल्दी से जल्दी इस केस को मतलब ये करने के लिए, हैंडल करने के लिए। उम्मीद है कि अगली बहस में एजी साहब रहेंगे, हमको जहाँ तक लग रहा है, और मेंशन भी करेंगे, उम्मीद है। अब देखिए, अब तो मैं बोर्ड या एजी साहब नहीं कि मैं कंफर्म कुछ कह पाऊँ, लेकिन उम्मीद है क्योंकि बोर्ड सिंसियर है इस बार रिजल्ट देने के लिए। इस चीज को आप जान लीजिए, इवन आपका रिजल्ट भी जहाँ तक हमारी जानकारी है कि प्रिपरेशन हो चुकी है, बस वेटिंग है कि कोर्ट से हरी झंडी कब मिलती है। तो क्या कुछ लगता है कि 25 फरवरी 2021 को मतलब फैसला आ जाएगा या सुरक्षित रखा जा सकता है? अगर एजी साहब मेंशन कर देते हैं, सुनवाई अगर हो जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो उस दिन फैसला आ जाए, और मुझे जहां तक लग रहा है कि फैसला जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा, उन अभ्यर्थियों के पक्ष में जो रिजल्ट चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं जो चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि ये तो केस किए हैं वो लोग कैंसिल कराने के लिए ही किया है। अब हम लोग इंटरवेन किए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि भाई रिजल्ट आए। अब जो भी केस करते हैं, उन सब केस करने वालों का यही मुद्दा रहता है कि सिलेबस नहीं है, एग्जाम को रद्द करिए। पिछला बार भी जो एग्जाम रद्द हुआ है केस के कारण ही रद्द हुआ है, उसमें भी बोर्ड को भी एक मिल गया था बहाना, आप क्या कहिए, उसी कारण से बोर्ड ने भी रद्द कर दिया। लेकिन इस बार हमें नहीं लगता है कि बोर्ड इस तरह के कोई कदम उठाएगा। इतना करोड़ों रुपए खर्च, देखिए मेन है कि बोर्ड का भी दिक्कत हो रहा है कि पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं बोर्ड का, और ये तीसरा बार लिया था। आप देखे थे ना, मैंने RTI से कितना निकलवाया था, कितना। हाँ, ये जो है उतने करोड़ रुपए बताइए, करोड़ रुपए के आसपास लगभग ये लोग खर्च कर चुके हैं एग्जाम पे। तो आई डोंट थिंक एग्जाम अब रद्द होगा दोबारा, हमें नहीं लगता ऐसा। और दूसरा बात है कि सिर्फ एक ग्राउंड, जो बंदा पिटिशनर है ना, जो हम लोग के सिलेबस वाले केस में, वो बंदा में 2 बंदों में एक बंदा ने एग्जाम ही नहीं दिया, बताइए। और क्या तो ऑनलाइन एग्जाम था, तो हम कंप्यूटर नहीं जानते एग्जाम कैसे देंगे। तो ये सारे मुद्दे कोर्ट कितना एंटरटेन कर रहा है, इस मुद्दे को यही देखना है। बस एक कम्युनिक लेटर जो है, ये भी चीज है कि मैं जहाँ तक देखा हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ये हर सब्जेक्ट में लगभग 30% से लेकर 33% तक तो एब्सेंट है। हाँ, बहुत एब्सेंट हुए हैं। कारण वो कोविड-19, हाँ,
दूसरा बात, अदर स्टेट वाले आ नहीं पाए होंगे, देखो सोचोगे क्या आप कोरोना में ऑनलाइन वाला भी कुछ इशू था सर, ऑनलाइन का भी मैटर बहुत था। सारे लोग जो हो सकता है कंप्यूटर से अवेयर नहीं होंगे, या जिनको लग रहा होगा कंप्यूटर नहीं, वो बड़ा इशू नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम देना बड़ा इशू नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में तो सब लोग बैठते ही हैं, और दूसरा बात है कि वहाँ पर गाइड करने के लिए आदमी रहता ही है जो बताता भी आपको हाँ ऐसे ऐसे करिए। कोविड-19 ज्यादा अब आपको माउसे पकड़ने नहीं आ रहा होगा तब तो कोई दूसरी बात है। वो 2-3 दिन में सीख भी सकते हैं वो लोग। देखिए, अच्छा ये बताइए, ठीक है, ये बताइए कि जो ये सिलेबस वाला मुद्दा है, देखिए जनरल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एकदम जनरल, आपको क्यों लगता है कि ये रिजल्ट आ सकता है? ये पक्ष रखिए, एक तरह से अपना पक्ष रखिए, क्यों लगता है कि रिजल्ट आ सकता है? देखिए, सिलेबस वाला जो मुद्दा है उसमें क्या मुद्दा, मेन तो मुद्दा यही है कि एक लेटर जो है वो बोर्ड ने लिखा था केवल मतलब सरकार को, कि बच्चे जो है डिमांड कर रहे हैं कि मतलब सिलेबस पूरा डिटेल्स दिया जाए। तो डिटेल सिलेबस का मतलब होता है कि चैप्टर वाइज पूरा दे दिया जाए कि हाँ मतलब क्या क्या टॉपिक आएगा। जैसे मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम से आएगा, या वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक है, तो वो टॉपिक वाइज चाहते थे। तो इसी कारण से बोर्ड ने लिखा है लेटर सरकार में, गवर्नमेंट को लिखा। सरकार का पक्ष ये है कि भले ही बोर्ड ने दबाव में स्टूडेंट के हमको लेटर लिखा कि भाई आप सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक दीजिए, लेकिन हमने इसलिए इस चीज को जवाब नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे विज्ञापन में सिलेबस के बारे में मेंशन है कि स्टैंडर्ड जो है सिलेबस का, वो जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो स्नातक स्तर का होगा और आपके सब्जेक्ट से कंसर्न सब्जेक्ट से 100 मार्क्स का होगा। इसलिए बोर्ड ने जो शिक्षा विभाग है वो इस मुद्दे पे बोर्ड को जवाब नहीं दिया, और इसी लेटर को ही लेकर सारा बवेला है और सारा खेल इसी लेटर पर टिका हुआ है केस का। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोर्ट सिर्फ इस मुद्दे पे कि बोर्ड लेटर लिख दिया सरकार को और कोर्ट रद्द कर देगा पूरे एग्जाम को, ऐसा हमें नहीं लगता कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोर्ट तो जनरली ऑटोनोमस बॉडी के मामले में इंटरफेयर भी नहीं कर, देख ही रहे हैं आप। मैथ वाला केस इतना स्ट्रॉन्ग केस था, उसमें इंटरफेयर नहीं किया कोर्ट, जहाँ पे केवल 2 शिफ्ट के लड़के थे तब नहीं इंटरफेयर किया, और यहाँ तो पूरे शिफ्ट के लड़कों की बात है। कोर्ट भी जान रही है कि तीसरे बार एग्जाम हुआ है, दूसरे तीसरे बार इतना करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और सिर्फ एक लेटर जो बिहार बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने लिखा था शिक्षा विभाग को, उस आधार पे रद्द कर दे कोर्ट, ऐसा मुझे नहीं लगता है, और ना ऐसा कभी पहले हुआ भी होगा, हमको जहाँ तक लगता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सुनवाई अगर हो जाती है तो जल्द से जल्द केस डिस्पोज हो जाएगा ये, और रिजल्ट के ही फेवर में रहेगा, हमको जहाँ तक लगता है। अच्छा ये बताइए कि बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया है उसमें तो ये साफ चर्चा किया होगा ना कि हम तो नोटिफिकेशन में निकाले थे, निकाल दिए थे हमने, पेपर में पूरा विज्ञप्ति निकाल दिया था कि स्नातक स्तर तक का कोर्स निकाल दिया। फिर तो इसको भी समझिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 25 तारीख को अगर हो जाता है सुनवाई तो इसको भी डिस्पोज कर ही देगा कोर्ट। हाँ, हमें भी लग रहा है। आप देखिए ना, 85-21 केस था, 11 वाले लोग गए थे कि हमको ये सीट दे दिया जाए, जो नया सीट आया था सजीत पद का, सीधे कोर्ट वो खारिज कर दिया। फिर उसके बाद मैथ वाला केस, बहुत स्ट्रॉन्ग केस था मैथ वाला, उसमें भी जब उसमें कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम इस मैटर में इंटरवेन नहीं करेंगे, तो आपको लग रहा है कि मतलब इस मैटर में फिर अगले एग्जाम, पूरे एग्जाम को रद्द करने के मैटर में कोर्ट इंटरवेन करेगा? हमें ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे मतलब जहाँ तक मेरा अपना सोच है। अब कोर्ट है, न्यायालय है, अब क्या करेगा वो तो भविष्य के घर में है, लेकिन मेरा अनुमान और आकलन यही कह रहा है कि सरकार भी जब हर तरीके से स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि नहीं रिजल्ट देना बहुत जरूरी भी है और हर तर्क को रख रही है, तो आई डोंट थिंक कि कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इतना जाएगा इस बार। अच्छा, तो क्या लगता है कब तक रिजल्ट आ सकता है? अगर मतलब मान लीजिए फैसला उस दिन आ जाए, अगर होगा, अगर उस दिन ही केस डिस्पोज हो गया और फैसला आ गया कि हाँ भाई रिजल्ट आपको दे दीजिए, आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए, तो आपको विदिन वीक रिजल्ट आ जाएगा। 1 सप्ताह तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, और अगर मेरा तो प्रयास होगा कि 1 से 2-3 दिन के अंदर ही रिजल्ट जारी करवा दे। लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ आपको कि विदिन वीक रिजल्ट आ जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह के अंदर, वो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है रिजल्ट पूरा प्रिपेयर है। इतना दिन हो गया, रिजल्ट प्रिपेयर होगा नहीं, इतना दिन हो गया, काफी दिन है ना। ये बोर्ड भी चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि रिजल्ट आ जाए। हाँ, बोर्ड गवर्नमेंट दोनों चाहती है, भले ही हम लोग को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि डेट बढ़ जा रहा है, वो तो कोर्ट की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें
किसी का दखलंदाजी चलता नहीं, आपको भी पता है वहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं चलता है। लेकिन बोर्ड रिजल्ट के फेवर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बोर्ड रिजल्ट नहीं चाहती है। बोर्ड पूरी तरह से रिजल्ट के फेवर में है एकदम। क्या लगता है 25 तारीख को एजी साहब मौजूद रहेंगे? उम्मीद तो है, जैसा कि परीक्षा नियंत्रक ने तो कहा था कि हम एजी साहब को प्रे किए हैं कि वो प्रेजेंट रहने के लिए और मेंशन करने के लिए केस को, तो उम्मीद है कि वो रहेंगे। अच्छा, एक अभ्यर्थी का प्रश्न है, थोड़ा सरल सा है लेकिन थोड़ा अलग सा है। उन्होंने कहा था कि जो ये रिजल्ट जारी हो रहा है वो सीट वाइज जारी होगा, कैटेगरी वाइज, सीट वाइज, लेकिन वो इसके नहीं, जो सीट है उसके अनुसार जारी होगा, जो रिजल्ट जारी होगा स्टेट का। हाँ बिल्कुल, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने एक प्रश्न रखा था, तो हमने कहा कि ठीक है, कभी चर्चा होगा तो उस पर प्रश्न रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि ये एक पात्रता परीक्षा है और ये सीट वाइज ये जो कर रहे हैं, इसके बाद तो वो जॉब नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, पात्रता परीक्षा है, लेकिन आप विज्ञापन में जब स्पष्ट वर्णित है कि जितनी सीट है उतना ही हमको रिजल्ट देना है, वो पहले ही बोर्ड अपने विज्ञापन में क्लियर कर चुका है। विज्ञापन की शर्तों से वो बोर्ड कोई भी एग्जाम विज्ञापन की शर्तों के अकॉर्डिंग होता है। बोर्ड अपने विज्ञापन के शर्त में स्पष्ट बता दिया है कि हमको उतना ही रिजल्ट देना है जितना सीट है। रेस्ट जो भी जितने अभ्यर्थी बचते हैं वो अपना केवल मार्क्स देख पाएंगे। हाँ, मार्क्स देख पाएंगे। मार्क्स तो सबको दिखेगा कितना मार्क्स आया, लेकिन सबके रिजल्ट में लिखा रहेगा कि क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड। क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड, हमको मतलब जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि देखिए क्या कुछ होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिन्होंने भी प्रश्न किया था उनका प्रश्न हमने रख दिया और इस पे भी कभी चर्चा होगी विस्तृत रूप से। और आज अगर दो लाइन में बताया जाए तो मैथ्स का जो आपने देखा तो उसके बारे में आपको पता चल गया कि मैथ का डिस्पोज हो गया था और इसके बारे में केवल निर्देश दिया गया था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, विशेष कुछ नहीं हुआ। रहा बात सिलेबस के मुद्दे पे, तो ये 25 फरवरी 2021 को पता चलेगा क्या कुछ होगा। वैसे आलोक जी की बात माने तो उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि रिजल्ट आपका आ सकता है, अगर उस दिन सुनवाई हुई तो रिजल्ट निश्चित आपका आ सकता है। और रिजल्ट का जैसे ही सुनवाई हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा, रिजल्ट आने की बात कहा जाएगा, तो जल्द ही आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी का प्रश्न ये भी था कि उन्होंने पूछा था कि मेरा 47 या 48 आता है तो नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स बढ़ेगा या नहीं। उस दिन अगर कठिन प्रश्न थे और नॉर्मलाइजेशन में उस शिफ्ट को ज्यादा फायदा हो रहा है तो निश्चित ही आपका मार्क्स बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू आलोक जी। और कुछ अभ्यर्थियों से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम अभ्यर्थियों से बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुमराह कर रहे हैं सिलेबस के नाम पे। आप देखिए कि जब विज्ञापन में दे दिया जा चुका है कि हाँ ये स्टैंडर्ड रहेगा, क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न रहेगा, तो जो भी कंडीशन है विज्ञापन की शर्तें हैं वो सब कोई के लिए है। इस डजंट मीन की मतलब वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये लक हुआ कि हो सकता है कि मेरा सीट आसान पड़ा और आपका सीट टफ पड़ गया। लेकिन अगर आप इस चीज को कहिएगा कि हाँ आपको ये जानकारी नहीं था सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस होगा, तो जानकारी हो या ना हो वो सब कोई के लिए वो कंडीशन था। वो एक्यूरेट केवल आपके लिए एक कंडीशन नहीं था। इसलिए आप स्पेशली अपने आप को अगर अपने आप पे ही केवल लेके सोचिएगा कि हाँ कि हमारा अच्छा नहीं गया तो सब लोग का अच्छा नहीं गया, या मतलब सिलेबस नहीं था। अगर आपका अच्छा गया तो सोचते कि सिलेबस था, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जो भी कंडीशन था एग्जाम का वो शर्त सब कोई के लिए था, सब कोई ने उसको फॉलो किया था। और अब इसमें सर वही है कि जिसका पेपर अच्छा गया है लग रहा है उसके लिए तो सिलेबस था, सब कुछ ठीक ठाक था। और जिसका अच्छा नहीं गया है उसके लिए कंप्यूटर वाला भी एक इशू हो गया, ऑनलाइन का सिलेबस वाला भी इशू हो गया। तो यही है, और हम लोग देखिए चाह करके भी क्या कर सकते हैं, मामला कोर्ट में है। हाँ, अभी तो हम लोग तो मतलब नहीं, लेकिन मेरे समझ से ना रिजल्ट आना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आए कितना दिन अपनी एग्जाम देगा, 2 बार 3 बार एग्जाम दे दिए। और जिनका एग्जाम 28 जनवरी को कैंसिल हुआ वो लोग 26 फरवरी को भी दिया दोबारा, फिर उसके बाद 12 एग्जाम दिया। अब जिंदगी भर एग्जाम ही देंगे लोग तो कब रिजल्ट आएगा, ये तो सवाल है ना। तो मेरे समझ से रिजल्ट आए तो ज्यादा बेहतर होगा, अभ्यर्थियों के हित में होगा। नहीं तो फिर अगर कहीं कोर्ट ने रद्द अगर कर दिया ऐसे उम्मीद तो ये देखिए मैं जहाँ तक चाह रहा हूँ कि रिजल्ट अगर आ जाता है तो जो कैंडिडेट इधर 33,000 37,000 अगर इधर आ जाते हैं
आपका, या +2 में भी जाएंगे, प्राइमरी वाला भी, प्राइमरी में भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। प्राइमरी वाले में भी क्या होगा ना, जो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 37,000 रिजल्ट आता है तो 37,000 में मान के चलिए कि 10 से 15,000 लड़का वैसा लड़का होगा जो प्राइमरी 1 से 8 में अप्लाई किया होगा। और 1 से 8 में जो अप्लाई किया होगा, ऑब्वियस है कि जब इधर हो जाएगा +2 में और 10th में, तो 1 से 5 में हो जाएगा नहीं, तो 1 से 5 में भी तो भीड़ कम हो जाएगी। इसलिए भी हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी है। अगर मान लो अगर इधर हो गया हाई स्कूल में, तब तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हुआ तो प्राइमरी में तो हो ही जाएगा, सीट उतना है। और मुझे लग रहा है कि उसके में भी जो सरकार है वो सीधा सीधा कहेगा कि ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो केस है उसमें कहेगा ठीक है मैं 4% दे देता हूँ, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें शायद दिया हुआ भी है, वो बहुत जगह सीट दिया भी गया है वो। बाद में जो फॉर्म डलवाया गया बाद में डलवाया। बात है ना कि इतना ना नियोजन इकाई है कि हर जगह पे आरक्षण मिला नहीं मिला, क्या हुआ, इतना एनालिसिस सरकार के भी बस की बात नहीं है। सरकार जब मेधा सूची नहीं निकलवा पा रही है तो वो सरकार से क्या मतलब उम्मीद करते हैं कि वो मतलब ज्यादा। ये तो बात है। स्टेट में जहां तक मेरी जानकारी है कि हर काम ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, तो आई होप कि आगे का भी जो प्रक्रिया होगा फॉर्म भरने का या मतलब जो भी अलॉटमेंट होने का वो ऑनलाइन ही होगा। तो उम्मीद है कि फास्ट काम इसका थोड़ा होगा, फास्ट होगा, प्लस पारदर्शिता इस पे ज्यादा रहेगी इसमें। इसलिए हम लोग चाहते हैं इसमें आपका क्या है कि गलत काम भी नहीं हो पाएगा। नहीं, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि अगर स्टेट पहले अगर हो जाता है, क्योंकि स्टेट में ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन के काम ऑब्वियस है कि बहुत फास्ट चलेगा। और इसमें सारा देख लीजिए, एक बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अभी तक कि ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस है वो अपने आरक्षण के लिए स्टेट में भी रिजल्ट में लेट होने का भी यही कारण था, क्योंकि वो लोग ब्लाइंड वाले को पूरा जो उनका जो परसेंटेज है आरक्षण का वो दिए हैं, तभी इस कारण से रिजल्ट तैयार करने में उनको लेट हुआ था। अभी जो ये लोग तैयार कर रहे थे, हाँ, इसी कारण से लेट हो गया था रिजल्ट देने में। तो ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस की जानकारी जब हुई तो विभाग ने इनको भेजा कि भाई आरक्षण इनको भी दो, अब तो फिर से रिजल्ट को दोबारा रिवाइज किया गया। लेकिन आपकी जानकारी में अब तो बन के तैयार है? हाँ, मेरी जानकारी में जहाँ तक रिजल्ट आरक्षण के अकॉर्डिंग जितना जिसका जो आरक्षण है अपना, जैसे फ्रीडम फाइटर का हो गया है, जो भी है मतलब आरक्षण का जो प्रणाली है बिहार में, इसमें तो सर तरीका वही होगा कि पहले सभी लोग फाइट करेंगे जनरल में, उसके बाद से फिर अपने अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। हाँ, बस बिल्कुल जैसे होता है नॉर्मली, वैसे जैसे सब बिल्कुल वैसे ही होगा सारा। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी क्लब से जुड़े। आलोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। हो सकता है कि अगर सुनवाई होती है 25 फरवरी 2021 को फिर मिलेंगे 25 तारीख। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।